सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज जो है मैं यहाँ पर गांव में आ रखा हूँ और गांव से आज भाइयों के साथ जो है कुमाऊं में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है मानीला। मानीला। मानीला तो ये डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में ये पड़ता है और मंदिर है। ये बताया गया है कि वहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत जगह है। तो आज हम वहाँ पर जा रहे हैं देखने के लिए। हम अभी रास्ते में हैं यहाँ पर लिस्टा खेत के आगे और मेरे साथ हैं ये मेरा भतीजा अतुल घिल्डियाल और पीछे 3 भतीजे और हैं, जनार्दन घिल्डियाल और राकेश घिल्डियाल और ये अनिल घिल्डियाल। तो अब आगे का रास्ता देखते हैं कैसे है। रास्ता ये बहुत ख़राब हो रखा है, खैर वैसे आजकल बंद भी हो रखा है। ये है यहाँ पर भाइयों, इसको बोलते हैं काफल गैर और ये बहुत घना जंगल है यहाँ पर। और अच्छा अच्छा, यहाँ पर काफल होते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको जो है काफल गैर बोलते हैं। ये इधर उसके पेड़ भी है इधर जंगल में। ये यहाँ पर जो है गुजड़ू गढ़ी है। जरा इधर दिखाओ तो, ये सामने देखो, ये गुजड़ू गढ़ी है, यहाँ से जाते हैं। और इसका जो महत्व है हमारे यहाँ पर, वो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गुजड़ू गढ़ी गढ़वाल के ऐतिहासिक 52 गढ़ों में से एक प्रसिद्ध गढ़ है। यहाँ पर पांडव पुत्र नकुल द्वारा जो है अज्ञातवास के समय स्थापित माँ भगवती का महाभारत कालीन मंदिर है। माँ भगवती जो है वो गढ़ कुमाऊं के लोगों के आस्था का प्रतीक है। गुजरू गढ़ी ठकुरी कत्यूरी चंद राजाओं के शासन की गवाह है। उत्तराखंड की वीरांगना तीरू रोतेली की यह रणभूमि रही है और गढ़ी में ऊपर से लेकर नीचे तक अंदर ही अंदर 9 खाइयाँ हैं और 3 लंबी सुरंगों में पानी के कुएं मौजूद हैं। प्राचीन समय गुजरू गढ़ी को बोलती देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस गुजरू गढ़ी का यहाँ पर जो है वो महत्व है। आज तो खैर हम यहाँ पर जा नहीं पा रहे क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास, हमें आगे जाना है। ये किनगोड़ी खाल के पास हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, किनगोड़ी खाल। और किनगोड़ी खाल से आगे किधर है? किनगोड़ी खाल से सौंफ खाल, और सौंफ खाल से किनगोड़ी खाल से सौंफ खाल, कटपतिया, डोटियार और फिर मानीला। अच्छा, ढोटियार और मानीला। अच्छा डोटियार, ये आ गया किनगोड़ी खाल है। तल्ला हम पहुंच गए यहाँ पे सौंफ खाल में। और यहाँ से देखो कितने सारे लिंक है। यहाँ से ललितपुर जाता है, यहाँ से रशिया महाद्वीप जाती है और इधर को सराई खेत और ढोटियाल मानीला की तरफ जाती है। ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे रथ खाल में। यहाँ पे रथ
ये हम पहुंच चुके हैं मालिना मंदिर पर, जो हमारा डेस्टिनेशन था। वहीं पर हम यहाँ पर आज पहुंचे हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या इतिहास है यहाँ का। कोई काटरा माल बेचे। जय हो मंदिर की। दिखाओ आई लव मानिला लिख रहा आ जाओ। हाँ फोटो अच्छा हाँ। ये मालिना में हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जगह है। बिल्कुल टॉप में है और चारों तरफ जो है वो देवदार के वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी मंदिर में हम जाएंगे ऊपर, देखते हैं उधर। ये हम चढ़ते मानिला की सीढ़ियों की तरफ, और हमारे चाचा जी यहाँ पे जो है हमें पथ प्रदर्शक करते हुए उनकी गाड़ी में आए हुए हैं। और आप जो है ये मंदिर की शोभा, सबसे बड़ा बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है। अभी हम स्वस्ति वाचन के साथ जो है मंदिर का वो करेंगे। हमारे चाचा जी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। और एक दुर्गा सप्तशଯ୍या देवी सर्वभूतेषु स्वस्थ रूपेण सहिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए और रुद्री का प्रथम अध्याय हम वहाँ पे करेंगे स्वस्ति वाचन के साथ। एक प्याट आवाज एक प्याट वो चुकी एक कुछ है ना बंद हो गया। देखिए बंद हो गया ये, बंद हो गया ये। अच्छा ये आवाज को दिखा कुछ जावा ना सिक्का जावा अच्छा हमारा नहीं सीधी हमारे साथ हैं मालिना के पुजारी जी, और जो यहाँ पर पूजा करते हैं पंडित जी। तो वो इसके इतिहास के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर किस देवी का मंदिर है और जिसकी स्थापना यहाँ पर कैसे की गई थी। ये मानिला देवी का मंदिर है और यहाँ पे दो ही प्रतिमाएं जो 800 साल पुरानी हैं। 800 साल पुरानी दो प्रतिमाएं हैं। जो मेरी तरफ वाली प्रतिमा जो है ये मानिला देवी की प्रतिमा है, और इस मैया का जो है बायां हाथ जो है इन पे नहीं है। वो हाथ जो है 8 किलोमीटर आगे मल्ली मैनला स्थान कहते हैं वहाँ पे है। पौराणिक बातों के आधार पर कुछ ये था कि ये देवी आस्थावान बोलने वाली देवी थी। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इस आस्था को यहाँ से चोरी की नीयत से पूरी प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया गया। तो जब प्रतिमा नहीं उठी तो उन्होंने हाथ काटा, हाथ यहाँ से ले गए। वहाँ जाके विश्राम करने के बाद हाथ को उठाने लगे तो हाथ उठा नहीं, वो हाथ वहाँ स्थापित है, शरीर यहाँ पे है। और बगल में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यही दो प्रतिमाएं 800 साल पुरानी हैं। अच्छा। और वो प्रतिमा जो है चंडी माता स्वरूप स्थानीय हमारे विष्ट परिवार हैं, उन्होंने ये प्रतिमा भी 2-3 साल पहले चढ़ा रखी है। उसी तर्ज पर एक पेड़ है बाहर, ये पेड़ भी जिसका सैंपल विदेशों की यूनिवर्सिटी तक गया, पर लेकिन कोई बॉटनिकल नेम इसका निकला नहीं।
और अपने आप में जोड़े में है, नर मादा के रूप में, पूरा अंदर से सारा खोखला है। और उम्र के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं कह पाऊँगा कि इस पेड़ की उम्र क्या है। और पतझड़ तभी होगा जब सारे नए पत्तों से पैक होता है, तभी पतझड़ होता है। और किसी भी उसमें विंटर समर कभी आप आइए, आपको ये पेड़ इसी तर्ज पे मिलेगा, कभी नग्न नहीं देख सकते आप इसको। कोई रात में कोई चिड़िया का बसेरा नहीं होता इस पेड़ में। मतलब इतना घना पेड़ हो तो कोई भी अपना पक्षी कोई भी अपना डेरा बना सकती है, पर लेकिन नहीं, पेड़ से पक्षी नीचे उतरते हैं, ऊपर वो चढ़ते हैं, बाहर निकल जाते हैं, पर इस पेड़ में आज तक कभी कोई पक्षी जो है रात को बसेरा नहीं करता। इधर बगल में जो है 2 छोटी प्रतिमाएं हैं, जो पांडवजीन मंदिर है, जो 1488 के दर्जे पे है। वो मंदिर भी यहाँ पे विराजमान है। और बाकी तो ये 2009 के बाद जो है यहाँ पे पूरा एक प्लान के तहत जो भी है, ये सारे 2009 के बाद इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है। इस मंदिर का भी ब्यूटिफिकेशन अभी 3-4 साल पहले किया गया है। बाकी बहुत सारी नीचे काफ़ी मूर्तियाँ इस मंदिर के अंदर थी, जो आर्टिफिशियल मूर्तियाँ थी। जिन मूर्तियों के उसमें जो है ये हमारी 2 प्रतिमाएं बीच में थी, तो इनकी कोई पूजा नहीं करता था, क्योंकि चमक धमक में जो आर्टिफिशियल मूर्तियाँ थी, लोग उन्हीं पे आकर्षण था। तो बाद में फिर समिति का एक निर्णय ये था कि इन प्रतिमाओं को जो है म्यूजियम में रखा जाए, और यहाँ सिर्फ वही जो ओरिजिनल पोइट्री जो 1488 की हैं, वही प्रतिमाएं इसमें रखी जाएं। तो यही हमारी मंदिर की महत्ता है। और कितना पुराना होगा? ये 800 साल पुराना है। 800 साल? जी हाँ। मतलब पहले से ही, इतने साल पहले से ही यहाँ पर मंदिर है ये? जी हाँ, जी हाँ, अच्छा। जी हाँ। ये एक फॉरेस्ट लैंड के बीच में मंदिर है ये। अच्छा। और अब तो ना तो ये घनी आबादी वाला मतलब एक इस आबादी वाले क्षेत्र जो है, कम से कम 500 मीटर इधर और 500 मीटर उधर इनमें आबादी वाले क्षेत्र है। बाकी ये एक फॉरेस्ट लैंड के बीच में है। ये मंदिर आज नहीं, पौराणिक अभिलेखों के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि ये 1488 का मंदिर है। जी हाँ। तो मानीला जो है, ये नाम कैसे, जगह का? मानीला कोई पर्टिकुलर कोई क्षेत्र नहीं है। अच्छा। डोट्याल से लेके डभरा तक जो है, ये पूरा 8-10 किलोमीटर का एरिया ये मानीला देवी के नाम से ही जाना जाता है। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति वंगवामहि प्रियानान्त्वा प्रियपति वंगवामहि निधीनान्त्वा निधिपति वंगवामहि वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्री तिष्ठव जागति अनिष्ठपङ्क्त्याशया प्रहतुष्णीया ककुब्शोचिभिः सम्यन्तद्विपदा जाश्चतुक्पदा त्रिपदा जाषड्पदाः विछन्दा जाषछन्दाः शोचिभिः सम्यन्तर्वासस्तोमाः स छन्दस आवृतः सह प्रवारिकया सप्तदेव्याः पूर्वे खान्वन्ता मनुदिश्य धीरा अन्नाले वीरथ्यो नरस्मेन जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवन् तदो सप्तस्य तदेवेति दूरङ्गमञ्जो तेखाञ्ज्योतिरेकन् तन्मे मनः एवं ब्राह्मणो विद्यतस्य देव अशन्मसे श्रीसते लक्ष्मी सबन्नां बहुरात्रि पार्श्वेन सत्रान् रूपवशिनो व्याप्तं यसन्निखाणां मम्मेकाणां सर्वलोकम्यखाणां या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सहिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुदेव जी प्रणाम जी। ये वो कल्प वृक्ष है जिसके बारे में पंडित जी बता रहे थे कि ये पता नहीं कर पा रहा कोई भी कि ये वृक्ष है किस चीज़ का। और इसके बीज भी होते हैं, लेकिन उनको कई जगह उनको डाला गया, लेकिन वो वहाँ पर हुए नहीं हैं। और न इसकी आयु का कुछ पता चल रहा है कि कितना पुराना जो है ये पेड़ है। तो यही है वो वृक्ष।
हमारे साथ हैं मालिना मंदिर समिति के अध्यक्ष नंदन सिंह मनराल जी। तो उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और यहाँ ये मंदिर कब स्थापित यहाँ पर हुआ। तो मनराल जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद साहब। जी, इससे नज़दीक कर। हाँ, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सतीश गिल्डियाल है। अच्छा और हम आए हैं धुमाकोट से। जी, गिल्डियाल जी धन्यवाद। ये मालिना मंदिर का प्राचीन इतिहास, इसकी स्थापना जो हुई है 1488 में हुई है। अच्छा, 1488। हाँ, तब उस समय कतिरी राजाओं का राज्य था ये, और उनकी कुलदेवी चंडिका मानी जाती है, और चंडिका क्या ही मुख्य रूप से मंदिर है। अच्छा। वैसे तो उत्तराखंड में जितने भी काले पत्थरों की मूर्तियाँ हैं वो सब कतिरी शासन की स्थापना है। अच्छा। और बहुत बड़ा उनका राज्य रहा। धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे कुछ समय के बाद चंदू का शासन आया, और चंदू के शासन के बाद फिर यहाँ पे गोरखा आए कुछ साल, करीब 25 साल तक उनका शासन रहा, और उसके बाद फिर अंग्रेज आए। इसकी स्थापना का एक कारण ये रहा है, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, कि 1488 के उस काल में यहाँ पे चंद राजाओं का और कतिरी राजाओं का बहुत बड़ा संघर्ष हो गया। और संघर्ष हुआ जब, तो बहुत बड़ी मारकाट उन्होंने वहाँ से चंपावत से शुरू की। अच्छा। तो यहाँ मारकाट करते हुए इधर आ गए। तो उस समय ये यहाँ पे कतिरी राजा जो ब्रह्मदेव थे, उनकी राजधानी लखनपुर चौखुटिया में थी। तो चौखुटिया में जब उनको ये मालूम हुआ कतिरी शासक को कि बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है और इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है, तो उन्होंने संधि का संदेश भेजा उनके पास। और संधि का संदेश जो भेजा, उससे कहा कि भाई आपको राज्य चाहिए तो मैं आपको अपना राज्य दे देता हूँ, लेकिन नियति जनता पे आप अत्याचार मत करिए। तो इतिहास तो यही बताता है कि ये रामगंगा को सीमा मान करके यहाँ से चौखुटिया ऊपर आपका गैरसैंण से नीचे का जो पोर्शन है, तब ये कुमाऊँ या गढ़वाल का मिश्र युग नहीं बटा था, एक ही राज्य था। तो वहाँ से लेकर के कालागढ़ का ये पूरा हिस्सा जो है उन्होंने चंद राजाओं को दे दिया, और ख़ुद वहाँ से राजधानी हटा करके, राजधानी भी वो हमारे यहाँ पे एक हमारा गांव है शैणमानूर, मन्नाल लोगों का है वो, उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और अपनी कुलदेवी चंडिका को वहाँ से लेकर के यहीं पे उसकी स्थापना कर दी। ये इसका मुख्य इतिहास है। जी जी, ठीक। तो तब से उस काल के अभी ये 2 मंदिर जो आपने छोटे छोटे मंदिर प्रांगण में देखे हैं, ये मंदिर भी उसी काल के हैं। तो भगवती का बहुत बड़ा विशाल मंदिर था यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो सेटलमेंट के नक्शे हैं यहाँ पे, उससे पहले तो कोई सेटलमेंट ही नहीं हुआ था। 1872 में पहला सेटलमेंट हुआ, जिसको बिकट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो तब वो सेटलमेंट पूरे कुमाऊँ, उस समय तो गढ़वाल का टेरी को छोड़ करके बाकी जो राज्य था सब कुमाऊँ मंडल के ही नाम से जाना जाता था। ये तो मेरे ख्याल से 69-70 में कमिश्नरी हुई, गढ़वाल कमिश्नरी। तो उस समय ये पूरा शासन जो था उन्हीं का था। तो उस समय अंग्रेज़ों ने ये सेटलमेंट किया था, तो उस सेटलमेंट के नक्शे में आज भी भगवती के उस पुराने मंदिर को उन्होंने मेंशन किया है। इन पर जो एक्चुअल चीज़ें हैं जिससे हमारा जनजीवन, हमारे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं या विकसित हो सकते हैं, ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा। और हम चाहते हैं कि इस प्रयास को हम निकट भविष्य में भी कितना डेवलप हो सकता है, कितना विकसित होगा, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि हम निकट भविष्य में यहाँ पे गुरुकुल की भी स्थापना करेंगे। बहुत बढ़िया है नी, ये हमारा अपना वो। तो धन्यवाद मनराल जी, आपने मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हमको दी, और आपके कार्यकाल में, आपकी अध्यक्षता में मंदिर के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत ही जो है सराहनीय है। हम देख रहे हैं चारों तरफ की लगातार जो है इस पर जो काम चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये जो मंदिर है एक पूरे भारत में एक अपनी एक अलग पहचान बनाए। धन्यवाद।